नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी चैनल पे। तो ट्रेनीज, अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आप पहुंचे हैं सेमेस्टर थर्ड की लास्ट वीडियो में। ये जो वीडियो है पाइप एंड पाइप फिटिंग की वीडियो है, लास्ट चैप्टर है हमारा। ठीक है, तो इसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ये रहेंगे क्वेश्चन नंबर 226 से लेके 247 तक। इससे पहले लगभग 98% जो हमारा सिलेबस है वो लगभग कवर हो चुका है। सेमेस्टर फोर्थ के स्टार्टिंग के कुछ 40 क्वेश्चन बचे हैं, बाकी हमने ऑलमोस्ट आपका जो फिटर थ्योरी सेकंड ईयर है वो कवर कर चुका है। तो अगर अभी तक आपने हमारा पूरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट डेडिकेटेड स्पेशली फॉर फिटर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स ट्रेड थ्योरी उसको विजिट करिए। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम है फिटर ट्रेड थ्योरी सेकंड ईयर भारत स्किल सॉर्ट। इसके साथ ही आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के एमसीक्यूज भी हमने बहुत डिटेल में बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए वहाँ से उनको अपलोड किया हुआ है, तो उनकी प्लेलिस्ट भी है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड ईयर करके, उसको आप विजिट करिए। आपको वहाँ पे बहुत क्वालिटी के एमसीक्यूज मिलेंगे और वो भी कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 226 से। देखिए, आज के पहले क्वेश्चन में कहता है विच वॉल्व इज यूज टू परमिट फ्लूइड फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वॉल्व का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस है आपके सामने, प्लग कॉक, नीडल वॉल्व, नॉन रिटर्न वॉल्व, प्रेशर रेगुलेटर वॉल्व। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी ऑप्शन दिया। आपसे बोल रहा है कि वो कौन सा वॉल्व है जिसमें केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब वापस नहीं आ सकता। अब जैसे आपके घर का नल है, ठीक है, नल से पानी इस तरह से आता है जनरली, मगर ऐसा भी तो होता है कि अगर आप नीचे से पानी डालें कि पानी यहाँ से वापस चले जाता है, होता है ना। ठीक है, घर में और भी तरह के वॉल्व होते हैं, आप देखेंगे उसमें पानी आ भी सकता है और जा भी सकता है, मगर एक ऐसा वॉल्व होता है जिसमें क्या होता है, आपका पानी आ तो सकता है इस डायरेक्शन में, वापस नहीं जा सकता। इसको जनरली हम लोग जो मोटर होती है ना, आपने पंप देखा होगा, वाटर पंप, ठीक है, जो घरों में हम लोग यूज करते हैं, खेत वाला नहीं कह रहा हूँ। तो घरों में जब उसको पानी की टंकी में हम लोग लगाते हैं, अगर वाटर टैंक में पंप लगाया है तो नीचे पाइप है तो उसके नीचे भी एक छोटा सा वॉल्व लगा रहता है। तो उसका मेन पर्पज ये होता है, नॉन रिटर्न वॉल्व भी होता है एक तरह का। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिटर्न वॉल्व। नाम से ही है नॉन रिटर्न वॉल्व, मतलब वापस नहीं आएगा, जाएगा मगर आएगा नहीं। ठीक है, तो ये बोलता है नॉन रिटर्न वॉल्व, उसको हम बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है विच टाइप ऑफ रिंच इज यूज्ड ऑन फिनिश्ड ट्यूबुलर सरफेस। फिनिश्ड ट्यूबुलर सतह पर किस प्रकार के रिंच का उपयोग किया जाता है। देखिए, आप लोग फिटर वाले हैं, आपने जॉब्स बनाई होगी, उनको फिनिश किया होगा। ठीक है, पहले जॉब बनाते हैं, उनको फिनिशिंग करते हैं। तो जब फिनिशिंग हम लोग जॉब ही कर देते हैं तो कितना संभाल के उसको रखते हैं, एकदम यहीं गिर ना जाए, गिरेगा तो स्क्रैच पड़ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से जो हमारे फिनिश्ड जो पाइप्स होते हैं बहुत अच्छे से, जिनमें हम चाह रहे हैं कि निशान ना पड़े, तो अगर हमको उसको रिंच से पकड़ना है, कि आपको पता होगा रिंच से अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें निशान पड़ जाता है कई बार। जो घर में आम हमारी रिंच होती है उससे अगर हम यूज़ करेंगे तो निशान पड़ जाता है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है वो कौन सी रिंच है जिससे हमको निशान नहीं पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं स्ट्रैप रिंच। ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रैप रिंच, इससे हमारा निशान नहीं पड़ता है। ये स्ट्रैप रिंच का फिगर है। ठीक है, ये रिंच होती है, ये हमारी डैमेज नहीं करती सरफेस को, सरफेस फिनिश इंटैक्ट रखती है वैसी की वैसी। अगले क्वेश्चन में आपको पाइप कटर का डायग्राम दिखाया हुआ है, आईटी के प्रैक्टिकल में भी है ये। ठीक है, पाइप कटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये पाइप कटर है आपके सामने। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बेसिकली इस तरह से पाइप फंसाते हैं और इसको राउंड करके घुमाते हैं, तो उससे पाइप हमारा कट जाता है। तो देखिए, इसमें जो दो व्हील्स हैं ये गाइड व्हील होते हैं, खाली बस दिखाने के होते हैं, बेसिकली गाइड करते हैं, कटिंग नहीं करते। कटिंग वाला सिर्फ एक होता है आगे वाला। ठीक है, जो हमारा पाइप असलियत में कटता है वो इस कटिंग व्हील से कटता है आगे वाले से, बाकी ये बस इसको गाइड करने के लिए होते हैं। तो ये पाइप कटर है, बाकी इसकी मदद से हम आगे पीछे इसको करते हैं, जिससे प्रेशर उसमें पाइप में उस हिसाब से डालते हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है कि एक्स क्या है, तो ये है हमारा कटर व्हील। और गाइड रोलर्स कौन से हैं, ये है। एडजस्टिंग स्क्रू क्या है, ये है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रू लगा होता है। और हैंड लीवर क्या है, ये है। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द पाइप वाइज टू होल्ड द पाइप्स डायमीटर इन mm। पाइप वाइज कितने मिलीमीटर व्यास के पाइपों को पकड़ने की क्षमता रखता है। पाइप वाइज आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, आईटीआई में लगी रहती है, इस तरह का उसका क्रॉस सेक्शन होता है। तो बोला है कि कितने mm तक के डायमीटर को वो पकड़ सकने में सक्षम होता है, तो वो होता है 63 mm तक के पाइपों को पकड़ सकता है। ठीक है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, 229 का सी, 63 mm, 63 mm। देखिए, अभी आपको मैंने फिगर बता दिया, दिखाया, जल्दी बता दीजिए इसका नाम क्या है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रैप रिंच। अभी दिखाया था आपको कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे हमारे फिनिश जो पाइप होते हैं हम चाहते हैं उनके सरफेस ना बिगड़े, वहाँ पे स्ट्रैप रिंच को हम यूज करते हैं।
अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ पाइप यूज्ड विद चेन रिंच। चेन रिंच का भी मैंने आपको बताया था, उसका पूछ रहा है कि मिनिमम डायमीटर क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था 50 से 150 mm तक यूज करते हैं, तो मिनिमम 50 mm इसका डायमीटर होता है जो उसमें पाइप रिंच हम यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सटर्नल पाइप थ्रेड्स कट बाय पाइप डाइज। पाइप डाई द्वारा कटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड्स की सीमा क्या होती है। ठीक है, कितने लिमिट्स तक वो काट सकता है जो पाइप डाई हमारी होती है, तो उसको आप याद रखेंगे। ये होता है 1/4 इंच टू 4 इंच, 1/4 इंच टू 4 इंच। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे बोलता है व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में क्या है, तो आई होप पाइप रिंच ऑलमोस्ट आपने सबने देखी होगी, बहुत कॉमन है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे एक नट होती है, इस नट को जब हम आगे मतलब घुमाते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हमारा जो यहाँ पे हमारा जो आपको ये दिख रहा है ये वाला पार्ट इसका आगे पीछे को मूव करता है। ठीक है, तो बस इसका नाम पूछ लिया आपसे क्या है, तो इसको क्या है, नट है क्या है, नट ही तो है, तो नट लग गया इसके आगे। और इसका आगे क्या बोल देते हैं, एडजस्टेबल बोल देते हैं। एडजस्टेबल क्योंकि किससे हम एडजस्ट कर रहे हैं ना, तो एडजस्टेबल नट होती है ये। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है विच पाइप फिटिंग इज यूज्ड टू डाइवर्ट द फ्लो डायरेक्शन ऑफ पाइप। पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। आपके घर में दीवार है, ठीक है, दीवार जैसी लग रही है, ये दीवार है। ठीक, अब आपको इसके आगे यहाँ पे नल निकालना है इस तरह से, तो आपसे पूछा है यहाँ पे आप क्या लगाते हैं, तो यहाँ पे सीधी सी बात हम लगाते हैं एल्बो। बाकी कपलिंग सीधे जब पाइप जा रहा होता है तब लगाते हैं, यूनियन भी आपने देखी होगी तभी लगाते हैं। ठीक है, प्लग मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, तो यहाँ पे एल्बो का हम यूज करेंगे जब हमको पाइप की डायरेक्शन वो चेंज करनी है इस तरह से, तो वहाँ पे एल्बो का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द पाइप फिटिंग ऑफ 90 डिग्री एंड इट्स ब्रांचेस में बी इक्वल इन डायमीटर। किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं व्यास में समान हो सकती हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका टी जॉइंट, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था। बाकी एल्बो जॉइंट, कपलिंग जॉइंट, यूनियन जॉइंट, ये सब अलग चीज़ें हैं। आपसे पूछ रहा है कि पाइप फिटिंग में 90 डिग्री की होगी उसकी ब्रांचेस, तो आपको पता है एक पाइप इस तरह से आ रहा है, एक पाइप हमको यहाँ पे निकालना होता है, हम टी यूज़ करते हैं, जो 90 डिग्री का बनता है ना यहाँ पे, वही आपसे बोल रहा है व्हाट इज द पाइप फिटिंग ऑफ 90 डिग्री एंड इट्स ब्रांचेस में भी इक्वल इन डायमीटर। ठीक है, ये देखिए 90 डिग्री में निकल ली इसकी ब्रांचेस, ये एक ब्रांच है, एक है, 3 ब्रांचेस की हो गई। अगले क्वेश्चन में आपको फिगर दिखा है और आपसे पाइप फिटिंग का नाम पूछा गया है। ठीक है, तो ये कैप का डायग्राम है, आपको बताया था। अगर आपसे इंटरनल थ्रेड अगर अगर आप कहीं पे इंटरनल थ्रेड कटे हैं और वहाँ पे आपको पाइप बंद करना है उसका मुंह, तो हम प्लग का यूज़ करते हैं। और अगर कहीं पे हमको इस तरह से पाइप का मुंह आगे से लगाना होता है तो वहाँ पे कैप लगाते हैं। ठीक है, इसको ये कैप का फिगर है, इसको याद रखेंगे, कैप, इसमें इंटरनल थ्रेड कटे हैं देखिए, इसलिए एक्सटर्नल वाले में लगेगा। अगला फिर से फिगर है, आपको इस फिगर को पहचानना है, तो भैया देखिए यहाँ से मोटा है, आगे जगह पतला हो गया। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे मोटा पाइप लगेगा, यहाँ पे पतला पाइप लगेगा, तो सीधे क्या है, रिड्यूसर है, बड़े पाइप को छोटे पाइप से जोड़ेगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है विच वॉल्व इज यूज टू कंट्रोल फ्लो एंड इज ओनली केप्ट इन आइदर ओपन और क्लोज पोजिशन। प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस वॉल्व का उपयोग किया जाता है और इसे केवल खुला या बंद स्थिति में ही रखा जाता है। देखिए जो हमारे वॉल्व्स होते हैं ना, ये भी कई तरह के होते हैं, गेट वॉल्व होता है, ग्लोब वॉल्व, मिडिल वॉल्व, नॉन रिटर्न वॉल्व, ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, जो हमारी पाइप सारी वीडियो है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में आप इसको याद कर लीजिए, विच वॉल्व इज यूज टू कंट्रोल फ्लो एंड इज ओनली केप्ट इन आइदर ओपन और क्लोज पोजिशन। ठीक है, ऐसा कौन सा वॉल्व है जिसको या तो ऑन ही पोजिशन में रखते हैं या ऑफ ही पोजिशन में रखते हैं और वो कंट्रोल करने का काम आता है, तो ये होता है हमारा गेट वॉल्व। ठीक है, तो ये होता है हमारा गेट वॉल्व, ध्यान नाम से ही है गेट वॉल्व, या तो इन ही होता है या आउट ही पोजिशन में होता है, इससे हम रेगुलेट नहीं करते, कम ज़्यादा नहीं करते पानी को। ठीक है, या तो ऑन ही पोजिशन में रखते हैं या ऑफ ही होता है इसमें। वेयर यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज, यूनिवर्सल कपलिंग हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में। ये क्वेश्चन शायद रिपीट है, मैंने कहीं और भी देखा था इसको आपके PDF में। ठीक है, ये ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में हम लोग यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग करते हैं। कपलिंग क्या होती है, जब हमको कोई दो शाफ्ट को आपस में जोड़ना होता है, एक शाफ्ट इधर से आई है, ठीक, एक शाफ्ट ये है, इनको आपस में जोड़ना है तो हम कपलिंग का यूज़ करते हैं। कपलिंग्स कई तरह की होती हैं, उनमें से एक है हमारी यूनिवर्सल कपलिंग का है, और ये आपके सामने उसका डायग्राम है यूनिवर्सल कपलिंग। ठीक है, ये देखिए इस तरह से जॉइंट होता है, ये यूनिवर्सल कपलिंग होती है। कहाँ यूज़ होती है, ऑटोमोबाइल्स में लगी होती है, पीछे कहाँ पे लगी होती है, आपने देखा होगा जो गाड़ी होती है उसके पीछे आपको जो टायर होते हैं ना, जैसे टायर यहाँ पे ट्रक्स में बहुत कॉमनली दिखता है,
वहाँ पे इस तरह से एक बड़ा सा लगा होता है, ठीक है, मुंह होता है उसका, तो इसके अंदर डिफरेंशियल गियर होता है, इसके आगे जो शाफ्ट आगे गई होती है ना उसमें लगा रहता है यूनिवर्सल कपलिंग। अगले क्वेश्चन में कहता है विच टाइप ऑफ कपलिंग इज यूज्ड ऑन व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट। देखिए क्वेश्चन रिपीट कर दिया इसने। पहले क्वेश्चन में इसने पूछा कि यूनिवर्सल कहाँ पे कपलिंग कहाँ पे यूज होती है, तो आपने बोल दिया ऑटोमोबाइल्स में। अगले क्वेश्चन में इसने बोल दिया कि व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट में कौन सी यूज होती है, अभी तो पढ़ा था क्या होता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कपलिंग, ठीक है। व्हीकल बोलो ऑटोमोबाइल बोलो, बात तो एक ही है। व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट में हम क्या यूज करते हैं, यूनिवर्सल कपलिंग। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द रेडियस साइज फॉर लॉन्ग रेडियस एल्बो। लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या होता है, तो ये होता है हमारा 1.5 टाइम्स बोर ऑफ द पाइप। पाइप के बोर के 1/8 गुणा, ठीक है, वो पाइप का रेडियस होता है एल्बो। ये देखिए एल्बो है ना, ये जो रेडियस की बात कर रहा है कि ये कितना गुना होता है। तो हर तरह के निप्पल आते हैं, सॉरी हर तरह के एल्बो आते हैं, कोई शॉर्ट होता है कोई लॉन्ग होता है। तो ये क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि लॉन्ग का क्या होता है, तो लॉन्ग का हमारा होता है 241 का बी, एक सही हाफ टाइम्स बोर ऑफ द डायमीटर। जो पाइप का बोर होता है अंडर का उसका 1.5 टाइम्स। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द रेडियस साइज फॉर द शॉर्ट रेडियस एल्बो। शॉर्ट रेडियस एल्बो के लिए ये चीज होती है बोर ऑफ द डायमीटर के बराबर होता है, ठीक है। जितना पाइप, जैसे पाइप है इसके अंदर का जो डायमीटर उसको बोर कहते हैं, तो जितना ये होगा उतना ही वो, ठीक है, जितना हमारा पाइप का बोर होगा, ठीक है, जैसे पाइप इसके लग रहा है तो उसके अंदर कितना डायमीटर होगा उतना ही इसकी भी रेडियस होती है, ठीक है, स्मॉल वाले की। और लॉन्ग वाली क्या होती है 1.5 टाइम्स होता है। अगले क्वेश्चन में कहता है विच इज यूज टू डाइवर्ट एट 45 डिग्री इन पाइपलाइन। किसका उपयोग पाइपलाइन को 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो वैसे हम यहाँ पे बैंड्स का भी उपयोग करते हैं और एल्बो का भी उपयोग करते हैं, मगर यहाँ पे बैंड नहीं दिया एल्बो दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्बो। एल्बो जरूरी नहीं हर बार 90 डिग्री की हो, ये 45 डिग्री एल्बो भी आती है। मैंने आपको इसका फिगर शुरू में दिखाया था, क्वेश्चन में भी आपसे पूछा था, दोबारा एक बार आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये 45 डिग्री एल्बो थी, ठीक, तो इसका हम यूज करेंगे वहां पे 45 डिग्री एल्बो। अगले क्वेश्चन में कहता है विच स्टैंडर्ड फिटिंग इज यूज फॉर जॉइनिंग पाइपलाइन ऑफ डिफरेंट डायमीटर। विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है। मेरे हिसाब से जो रिड्यूसर है उससे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पीडीएफ में है, ठीक है। एक बड़ा डायमीटर का पाइप आया, एक छोटा डायमीटर का पाइप आया, इसको आप आपस में रिड्यूसर के माध्यम से जोड़ते हैं, ठीक है। तो रिड्यूसर इज द राइट आंसर। विभिन्न डायमीटर के पाइप को जोड़ने के लिए हम रिड्यूसर का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट टाइप ऑफ फिटिंग इज यूज्ड इन स्ट्रेट पाइपलाइन टू कनेक्ट टू पाइप्स ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड्स। बाहरी थ्रेड्स के दो पाइपों को जोड़ने के लिए पाइपलाइन में किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग किया जाता है। एक पाइप आपका यहाँ से आया, एक पाइप आपका यहाँ से आया, अब इनको आपस में आपको जोड़ना है। आप कैसे जोड़ेंगे, या तो उसमें सॉकेट लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से, या फिर यूनियन लगाते हैं। यूनियन बहुत कॉमनली आपने देखा होगा घरों में, यूनियन बहुत यूज़ होती है, ठीक है, ये यूनियन होगी, ठीक। दो इसमें देखिए एक्सटर्नल पाइप है, यहाँ से आएगा एक यहाँ से आएगा, तो उसमें एक्सटर्नल थ्रेड होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके, आप क्या यूज़ करेंगे, कपलिंग, रिड्यूसर, कैप या फिर निप्पल। तो हम लोग यूज़ करते हैं कपलिंग को। जो हमको दो पाइप्स जोड़ने हैं जिनके एक्सटर्नल थ्रेड है तो हम यूज़ करेंगे कपलिंग। निप्पल हम लोग तब यूज़ कर सकते थे जब दो पाइप आ रहे हैं और इनके इंटरनल थ्रेड लगे होंगे, ठीक है, तब बीच में निप्पल आएगा। अगर यहाँ पे दो सॉकेट हम लगा दें तब निप्पल आएगा। अब यहाँ पे कपलिंग आएगा कब, जब पाइपों में एक्सटर्नल थ्रेड हो, तब हम कपलिंग का यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द कॉज ऑफ वाटर ड्रॉपिंग फ्रॉम द टैप एवन आफ्टर क्लोज। बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का कारण क्या है। तो एक क्वेश्चन रिपीट है, देखिए अभी बताया था मैंने आपको, डिफेक्टिव वॉशर, वॉशर का दोष है, ठीक है। ये इससे पहले की जो वीडियो हमने अपलोड करी है इससे ठीक पहले, वहाँ पे क्वेश्चन था, ठीक। तो मैंने आपको नल का डायग्राम भी दिखाया था उसमें, एक बार दोबारा दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए आपका बेसिकली नल है, तो वो कह रहा है कि हमने नल बंद करा मगर पानी फिर भी लीक कर रहा है। तो पानी का इसका मतलब क्या, यहाँ से यहाँ से करके इधर पास हो जा रहा है, ठीक है। तो क्यों हो रहा है पास, क्योंकि आपका वॉशर खराब हो गया है, ठीक है, वॉशर कट गया है, तो वॉशर का दोष है इसमें, ठीक। तो उसमें पूछा था कि आप क्या उसमें चेंज करेंगे, तो हम उसमें वॉशर चेंज करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट की जो वीडियो उसमें क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है, और सेमेस्टर थर्ड का भी। इसमें आपसे कहता है व्हाट कॉजेज लाउड नॉइज इन द टैप इफ टर्न ऑन।
चालू होने पर नल तेज आवाज करता है तो उसका कारण क्या है? ठीक है, तो उसका कारण होता है वॉल्व लूज ऑन स्पिंडल। अगर हमारा वॉल्व लूज है स्पिंडल पे, ठीक, स्पिंडल पर वॉल्व का ढीला होना, अगर हमारा स्पिंडल पर, ये जो स्पिंडल है इस पे हमारा वॉल्व लूज है तब ये आवाज करता है। ठीक है, आवाज होने का कारण ये है। दूसरा ऑप्शन भी पढ़ दे रहा हूँ, स्पिंडल झुकी होना, स्पिंडल थ्रेड घिस जाना, स्टफिंग बॉक्स पैकिंग का सूख जाना, स्पिंडल पर वॉल्व ढीला होना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आप टैप घुमा रहे हैं और आवाज कर रहा है तो उसका कारण है स्पिंडल पर वॉल्व ढीला होना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे सेमेस्टर थर्ड के क्वेश्चंस। इसके साथ ही हमने सेमेस्टर थर्ड पूरा कवर कर लिया है और जो हमारा सेमेस्टर 4 है वो भी 98% कवर है। कुछ थोड़े से क्वेश्चन उसके रह गए हैं, वो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उनको कवर कर लें। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी सीरीज़ पसंद आई है, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग सीरीज़ आप हमारी जरूर देखिए। एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छे से हमने उसके एमसीक्यू प्रिपेयर करे हैं। उसका जो पीडीएफ है बहुत अच्छे से तैयार किया गया है, तो आप उसको जरूर देखिए। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।